नींद का ना आना या बहुत ही एपिसोडिक स्लीप, थोड़ी देर आना उसके बाद वापस से नींद खुलना, अगर कभी भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप स्वतः अनुभव करेंगे कि सुबह उठने के बाद आपकी ब्लड शुगर्स आपको स्पाइक मिलेंगी। अगर ऐसा है तो रात के इंसिडेंट्स को याद कीजिए। यदि आपकी नींद ठीक से नहीं लगी है तो कम से कम आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आज आपकी ब्लड शुगर्स बिना एक्स्ट्रा खाए, बिना किसी दवा के, बिना किसी दूसरे कारण से बढ़ी हुई क्यों मिलती हैं। ब्लड शुगर यदि आप देखें तो आमतौर पर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, अगर आप सुबह से शाम की तरफ जाएं, जैसे जैसे दिन चढ़ता है और ढलता है, आपकी ब्लड शुगर्स को आप पाएंगे कि थोड़ा सा स्पाइक्ड अप आप एक्सपीरियंस करेंगे और उनको उस समय लेटर हाफ ऑफ द डे में कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारे पिछले एपिसोड्स में यदि आपने ध्यान न दिया हो तो हमने डॉन इफेक्ट और सोमोगी इफेक्ट के बारे में बात की थी। डॉन इफेक्ट्स में आमतौर पर आप जब सुबह उठते हैं, आपका शरीर अपनी बायो क्लॉक के हिसाब से, जो कि लाइट से ड्रिवन होती है, जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, हमारा शरीर स्वाभाविक तौर पर आपको उठने के समय एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करता है। और ये एक कुदरती प्रक्रिया है, इसमें आपकी कोई गलती या आपका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अगर आप कभी भी ऐसा पाते हैं कि आपकी ब्लड शुगर सुबह 10, 12, 15, 20 पॉइंट्स ऊपर हैं, तो आप उसको डॉन इफेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब अपने शरीर से आप खुद ग्लूकोज निकाल कर सुबह हाई एनर्जी के साथ उठते हैं, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है कि आप सुबह सुबह उठकर एक लंबी वॉक पर जाएं या अपने आप को रिलैक्स करें या उस शुगर को बर्न करने की कोशिश करें। अगर आप डेंटल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते और किसी भी किस्म की गम डिजीज़ से अगर आप परेशान हैं, तो आप पाएंगे कि गम डिजीज़ ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है या बढ़ी हुई ब्लड शुगर के कारण आपको गम डिजीज़ हो सकती है। ये दोनों का आपस में कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। तो एक अच्छी डेंटल हाइजीन को मेंटेन करना और पीरियडिकली उसका चेकअप कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने ब्लड शुगर्स की मेंटेनेंस के लिए। मुझे उम्मीद है कि शायद इन सब कारणों से जब भी आप कभी स्पाइक महसूस करते हैं, आप कम से कम अपने ब्लड शुगर की स्पाइक्स को एक्सप्लेन कर पाएँ। इतनी जानकारी कम से कम आपको इस वीडियो से ज़रूर मिली होगी। बाकी आप अपने मेडिकेशन, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी ईटिंग हैबिट से, एक्सरसाइजिंग से आपको पर्याप्त इतनी जानकारी अब तक है कि उसको फाइनली मैनेज कैसे करना है। लेकिन कभी भी आप इस अंधेरे में ना रहें या बढ़ी हुई शुगर से अचानक घबराएं ना। इन कारणों के बारे में दोबारा से ध्यान करें। आई एम श्योर किसी भी समय यदि आपके साथ ये घटित होता है तो आप किसी न किसी कारण से इसको कम से कम एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन इनमें से किसी एक कारण से ऐसा हो गया है और अगली बार आप जो भी उसके लिए बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे।